धन्यवाद। पवित्र गायत्री मंत्र का उच्चारण मेरे साथ मिलकर करें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम यस्मादरितेन सिद्ध्यति यज्ञो विपश्चितिश्चनां सधीनां योगं इन्विति सधीनां योगं इन्विति। ओम शांति शांति शांति। जिनके बहुत सरल और सुंदर विचारों का श्रवण पिछले 3 दिवसों से हम कर रहे हैं, सम्माननीय मुनि और पिताजी, बल्कि मैं कहूँगा समर पिताजी, इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे इस आर्य समाज के संरक्षक पद पर सुशोभित आर्यवर श्री सज्जन सिंह जी। मेरे से पूर्व आज मैं वंचित रहा डॉक्टर साहब को सुनने के लिए, सम्माननीय डॉक्टर कृष्णपाल जी, आचार्य अवनीश मैत्री जी, इस सभा में सुशोभित विद्वज्जन माताओं, देवी और सज्जनों, इस आर्य समाज को अपनी कर्मठता से अति विशेष गति प्रदान कर रहे इस आर्य समाज के प्रधान श्री सुनील अरोड़ा जी, मंत्री श्री त्रिपाठी जी और इनका समस्त मंत्रिमंडल, मैं छोटा सा निवेदन इस अवसर पर आप सबके मध्य करना चाहूँगा। सबसे पहले तो आप सभी बधाई के पात्र हैं। इतनी सरसता से एक सुरम्य वातावरण में आपने बहुत उपयोगी बातें सुनी और आपके जीवन में ये परिवर्तन लाएं, ऐसी मैं कामना करता हूँ। निसंदेह परिवर्तन 2 प्रकार का होता है। एक परिवर्तन हमें सापेक्ष दिशा में लेकर जाता है और एक परिवर्तन जो हमें नीचे की तरफ निम्न स्तर पर ले जाता है। तो परिवर्तन करना है, लेकिन हमें अपनी दिशा का बोध होना चाहिए कि आप, क्योंकि प्रारंभ संभवतः मानव जीवन की उत्कृष्टता पर केंद्रित किया गया था, तो निसंदेह आपको ये मानव योनि प्राप्त हुई है, इसलिए आपकी दिशा निम्न तो होनी ही नहीं चाहिए, इसमें तो विचार करना ही करना होगा। आप सदैव उन्नति को प्राप्त हों, ऊंची दिशा में आप जाएं। इसके लिए जिन बिंदुओं का आपने अध्ययन किया, यहाँ पर किस किस प्रकार से कौन कौन सी चीजें आपके मार्ग में आएंगी, निसंदेह मोक्ष को लक्ष्य बनाया गया। लेकिन उससे पहले ऐसा भी तो नहीं नकारा जा सकता कि इससे पहले कुछ पड़ाव हैं, उन पड़ावों पर भी आपका ध्यान जाना ही चाहिए। और वो पड़ाव आपको पता होगा कि बड़े महत्वपूर्ण पड़ाव हैं। मोक्ष तो अंतिम भाग है, लेकिन उससे पहले के जो पड़ाव हैं उसमें धर्म भी है, उसमें अर्थ भी है और उसमें काम भी है। तो क्या इनके बिना आप मोक्ष की सिद्धि कर पाएंगे? तो ये तो संभवतः संभव ही नहीं है। इसलिए धर्म भी विवेचन का विषय है। आप धर्म के बारे में भी तो चिंतन करेंगे, इसके बिना आपके अंदर प्रारंभ ही नहीं होगा। आप देखते हैं, यदि हम किसी बाइक को स्टार्ट करते हैं तो पहले किक लगानी पड़ती है, उसको आप इग्निशन, जैसे इग्निशन, तो धर्म आपके लिए इग्निशन का कार्य करेगा, यानी आप स्टार्ट ही वहां से होंगे, अन्यथा संभव ही नहीं है। तो धर्म के लिए धार्मिक लोगों से यदि जुड़ लिया जाए तो बड़ा सरल और सुगम होता है।
ग्रंथों का अध्ययन अध्यापन वो तो एक अलग पक्ष है ही, लेकिन सरलता ये है कि यदि कोई धार्मिक सज्जन पुरुष हमें मिल जाता है तो वो ज्यादा सरल होता है, उसको आसानी से पढ़ा जा सकता है बड़ा कठिन भी, क्योंकि जितने धार्मिक नेता हैं जब वो ठगी करते हैं तो वो बड़ा भयावह होता है, क्योंकि हम उसको धार्मिक वातावरण में मानते हैं और ठीक मानते हैं, लेकिन दिशा उसकी बहुत अलग होती है। तो इसलिए माता सीता का हरण भी बोलो कैसे किया, उसी पर तो किया, साधु बनकर ही तो किया। इसलिए साधुता दिखने में होना अलग बात है, लेकिन साधु हो जाना ये अलग बात है। सारांश रूप में आपने बहुत कुछ सुना, बहुत कुछ बातें बताई, लेकिन विशेषता ये थी कि बहुत सरलता से बातें कही जा रही थी, उसमें कहीं कोई समझने में बाधा नहीं रही होगी। एक छोटा सा निवेदन, चूंकि वेद मंत्र मेरे पास में केवल 5-7 मिनट हैं जिनमें मैं आपके बीच में चर्चा रख रहा हूं। वेद का एक मंत्र जिसमें एक संकेत किया गया, साकम ही शुचिना शुचि ही प्रशास्ता क्रतुना अजनी विद्वान अस्य व्रता ध्रुवा वया इवानो रोहते। एक बहुत सुंदर सा मंत्र है और आज के संदर्भ में मैंने विचार किया कि इसको आपके सामने रखूं। प्रशास्ता, अभी बात हो रही थी दंड धारण करने की। हमारे यहाँ जीवन के प्रारंभ में दंड धारण करने का विधान है। प्रारंभ में जब ब्रह्मचारी गुरुकुल में जाता तो सबसे पहले उसको दंड धारण कराया जाता है। दंडो शास्ति ही प्रजा, बिना उसके काम चलता नहीं, दंड होना चाहिए। और अंतिम आश्रम भी दंड के साथ चलता है। वह स्वयं को दंडित करे ये बात तो ठीक है, लेकिन वह दूसरों को भी दंडित करे। सुव्यवस्था के लिए बहुत प्रकार की चीजें आवश्यक हैं। इसलिए हमारे यहाँ अभी मुनि जी ने तो संकेत कर दिया कि मुझे गुस्सा नहीं आता, लेकिन बिना गुस्से के कुछ कार्य संपन्न ही नहीं होते। लेकिन उनका भाव अलग है। हमारे यहाँ मन्यु शब्द का प्रयोग किया गया, मन्यु रसी मन्युर्महिदेहि। हमारे यहाँ ब्राह्मण ग्रंथों में बहुत सुंदर विवेचन किया गया कि असुर जो है उनका वध करना है। वृत्रासुर एक है जिसका बहुत अलंकारिक वर्णन किया गया, और उसका वध करने के लिए ब्राह्मण और क्षत्रिय दोनों उतरते हैं। ब्रह्म च क्षत्रम च, हमारे यहाँ 2 बल विशेष रूप से बताए गए। तो ब्राह्मण भी वध करता है और क्षत्रिय भी वध करता है, लेकिन दोनों का तरीका अलग है। ब्राह्मण मित्रवत करता है। ये अभी जो बात हो रही थी, ये मित्रता के हिसाब से जो वृत्र है, जो बुराइयां हैं, जो आसुरी वृत्तियां हैं, उनका नाश ब्राह्मण करता है, लेकिन मित्र बनकर, मीठा बोलकर, बहुत तरीके से। लेकिन क्षत्रिय की भाषा अपनी अलग होती है, वह भी असुर का ही वध करता है, लेकिन दोनों की अपनी अपनी आवश्यकता है। ये बहुत अलग विषय है। लेकिन मैं जिस बात को कहना चाहता हूं, प्रशास्ता, ये जो जीवात्मा है ये प्रशासक है। ये जीवात्मा क्या है? प्रशासक। और प्रशासक कैसा होना चाहिए? वेद में कहा गया कि प्रशासक जो है आपका, वह शुचि, 2 प्रकार के होते हैं, शुचि और अशुचि। प्रशासक यदि शुचि होगा तो वह अपनी प्रजा को भी कैसी बना लेगा? पवित्रता, शुचिता से युक्त कर लेगा। लेकिन यदि प्रशासक अशुचि भाव का हुआ तो अपनी उत्सृंखलताओं से, कुमार्गगामिताओं से, वासनाओं से, दुर्व्यसनों से वह अपनी पूरी प्रजा को भी उसी तरह का बना लेगा। तो वेद का पावन मंत्र कहता है, शुचिना क्रतुना साकम। शुचिना, यहाँ पवित्र भाव जो है, पवित्र यहाँ सहचर्य भाव से कहा गया कि जिसमें आपका
सत्य बोध भी और कर्म भी, जिसमें सत्य भी हो और कर्म भी हो। यानी सत्यता केवल प्राप्त कर ली और कर्म में उसको परिणित नहीं किया। ज्ञान और कर्म, यूं कहें आप, ज्ञान और कर्म के साहचर्य से वो जीवात्मा किस दिशा में जाएगा? शुचि आजनी, वह पवित्रता को प्राप्त कर लेता है। इसका मतलब ज्ञान और कर्म का सतत अभ्यास किया जाए तो ये जो प्रशासक है, ये प्रशासक कैसा हो जाएगा? ये पवित्र हो जाएगा। और फिर इसकी जो प्रजा है, प्रजा क्या हुई? समस्त इंद्रियां आदि, मन प्राण इंद्रियां आदि, ये सब क्या इसकी प्रजा है। फिर ये प्रजा भी कैसी हो जाएगी? ये प्रजा भी पवित्र हो जाएगी। इसलिए कहा विद्वान अस्य व्रता ध्रुवा। जो अस्य का यहां जीवात्मा के लिए कहा गया कि इस जीवात्मा का जो विद्वान, जो जानता है, व्रता ध्रुवा, कि जो ध्रुव व्रत हैं, ध्रुव व्रत का अर्थ जिनको नित्य प्रति किया जाना चाहिए, ऐसे जो करणीय कर्म हैं जिनको नित्य करना चाहिए आत्मशुचिता के लिए, उनका बोध जिसको हो गया, वह यहां पर एक सरल और सुंदर सा उदाहरण दिया, वया इवानो अरोहते। वया शाखाओं को कहा, वृक्ष की जो शाखाएं हैं जैसे वो फैल जाती हैं। आपने देखा जिस समय आप बीजारोपण करते हैं, तो बीजारोपण करते समय तो उसकी शाखाएं नहीं होती, लेकिन कुछ काल के बाद अनुकूल अवसर जैसे जैसे उसको मिलता है, जिसको आप मौसम कहते हैं, उसमें खाद पानी आदि हवा उसमें बराबर देते हैं, तो वह बाहर अंकुरित होकर धीरे धीरे छोटी छोटी पत्तियों के साथ बाहर निकलता है। आप वट वृक्ष को भी देखेंगे, जिसको विशालकाय वट वृक्ष, जिसकी अनेकों शाखाएं फैल चुकी हैं, आज उसमें हजारों पक्षी आश्रय पाते हैं। कितने ही लोग उसकी छाया में बैठते हैं, कितने जीव जंतु पशु पक्षी आदि। लेकिन ऐसा होने में उसको कितना समय लगा? उसको समय लगा होगा। तो यहाँ पर कामना की गई, यदि आप ज्ञान और कर्म को प्रधानता से, साहचर्य भाव से, हम केवल ज्ञान और उपलब्धि की तरफ तो बढ़ गए, लेकिन कर्म में उसको रूपांतरित करने में उतना भाग हमारा नहीं है। हमने बातें बहुत पढ़ी, ऐसा पढ़ा हमने, सत्यम वद, ऐसा तो हमने पढ़ा, लेकिन सत्य बोलकर कहाँ देखा? आचरण में हमने उस पक्ष को नहीं लाया। इसलिए केवल हाँ, सुनने में बहुत बातें चारू लगती हैं, सुंदर लगती हैं, अच्छी लगती हैं, और बोलने वाले को बोलने में भी अच्छी लगती है, लेकिन वह आचरण के पक्ष में ना हो तो फिर वह उपलब्धि नहीं होती। और यही कारण है, अभी बहुत विशेष बात कही जा रही थी कि ये जन्म शायद छोटा पड़ जाए, लेकिन कुछ ऐसे भी तो उदाहरण हैं जिन्होंने एक ही जन्म में इसको सिद्ध भी कर दिया। इसका मतलब उनका वेग, उनकी अभिप्सा, उनका भाव, उनकी भूख, उनका निरंतर चिंतन किस पर केंद्रित रहा। हमने जिसको महत्व नहीं दिया वो हमारे लिए प्राप्ति का विषय नहीं हो सकता। जिसको हम महत्व देंगे वह प्राप्ति का विषय हो जाएगा। फिर उसके लिए हम बड़े से बड़ा त्याग भी करने को तैयार हो जाएंगे। इसलिए कहा वया इव, जैसे शाखाएं फैलती हैं इसी प्रकार आपका जीवन भी बढ़े, रोहते इसी प्रकार से बढ़ जाए। ये जो यम नियम आदि हैं, ये क्या कहेंगे? आपकी शाखाएं हैं। अब जिसने आज ही प्रारंभ किया सत्य बोलना, अब उसकी शाखा तो हो गई, लेकिन कितनी बड़ी हुई? बहुत छोटी सी हुई। ये कामना की गई कि ये सत्य रूपी शाखा इतनी फैल जाए कि दूसरे लोग भी उसमें विश्वास करें, आश्रय लें, संतृप्त हों, आनंदित हों। इसी प्रकार ब्रह्मचर्य, अहिंसा, सत्य, अस्तेय इत्यादि जो यम और नियम हैं, शोच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ये सारे के सारे क्या हैं? शाखाएं हैं। लेकिन ये शाखाएं इतनी फैल जाएं कि इसमें हजारों लोग इसके नीचे आश्रय प्राप्त करें, जीवन की दिशा प्राप्त हो। मैं चूंकि समय मुझे अनुमति नहीं देता, और बहुत अधिक भी नहीं, क्योंकि आपने बहुत सुना है, बहुत सुंदर सुंदर विचार आप सभी ने सुने हैं। केवल मैं यही कहना चाहता था इस भाव से कि जीवात्मा जो प्रशासक है, ये प्रशासक यदि पवित्र हो जाए तो हमारा काम बन सकता है। और इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा?
आपको सत्य और तात्विक ज्ञान को प्राप्त करना पड़ेगा, यही तो पवित्र है। बस इस दिशा में ज्ञान और कर्म को साचर्य भाव से आप आगे बढ़ाते रहें। जीवन निसंदेह जैसे वृक्ष की शाखाएं फैलती हैं, इसी प्रकार आपकी अनेक शाखाएं फैलेंगी। मैं आप सबके लिए मंगल कामनाएं करता हूं। आप सब ने जो तप किया है उस तप का परिणाम अवश्य निकलता है, और जो मनोभाव व्यक्त किए गए कि एक हमारा बहुत बड़ा उद्देश्य भी है और उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए भी हम संकल्पित हैं। सभी अपना अपना सहयोग उस दिशा में भी प्रदान करें। मैं आप सभी के लिए मंगल कामनाएं करता हूं, और विशेष रूप से यहाँ का मंत्रिमंडल जिनके प्रति मंगल कामनाएं, और बहुत सुंदर भाव से इन्होंने यहाँ तक इस दिशा में अपने कदम बढ़ाए हैं। आगे भी हम सब लोग उत्साहवर्धन के लिए निरंतर इनका साथ दें। इन्हीं कामनाओं के साथ ओम शांति। आचार्य जी का बहुत